दोस्तों, अपने टीवी इंडस्ट्री में बहुत से कपल देखे होंगे जो एक दूसरे से जीने मरने तक का वादा कर देते हैं और जब रिलेशनशिप में होते हैं तो मीडिया वालों के सामने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध देते हैं और जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तब एक दूसरे की बुराइयां करते नहीं थकते। और ऐसे ही कुछ कपल से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जो अलग तो हुए ही साथ ही उन्होंने अपने पार्टनर को लेकर ब्रेकअप के बाद एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। पर आखिरकार कौन से हैं वो कपल, बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर 1, उर्फी जावेद और पारस कलनावत। अनुपमा फेम एक्टर पारस कलनावत और सोशल मीडिया स्टार उर्फी जावेद ने एक दूसरे को काफी साल तक डेट किया और डेटिंग के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई और दोनों ने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाया है। तो वहीं उर्फी ने पारस को सन की बॉयफ्रेंड तक कह दिया था और उर्फी ने अपने रिलेशनशिप को चाइल्डहुड मिस्टेक बताया था और उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पारस मुझे एकदम बच्चा जैसा लगता था और वो बहुत ही ज्यादा पॉजेसिव था। और उर्फी ने कहा कि पारस मेरे नाम के टैटू बनवाकर मुझे लुभाने की कोशिश करने के लिए आया था, लेकिन वापस लौटने के बाद दोबारा एक साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। नंबर 2, सारा अली खान और अली मर्चेंट। सारा अली खान और अली ने बिग बॉस के घर में शादी की थी और बिग बॉस शो खत्म होने के बाद ही दोनों अलग हो गए थे और सारा ने अली पर झूठे इल्जाम लगाए थे और सारा ने बताया कि हमारी ये फेक शादी थी, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए हमने झूठी शादी की थी। सारा अली खान और अली मर्चेंट लॉकअप शो में एक दूसरे का आमना सामना करते हुए नजर आए थे। नंबर 3, आमिर और संजीदा। टीवी के सबसे हॉट कपल में अपना नाम शुमार करवाते हैं आमिर और संजीदा। यहाँ तक कि दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे और फैंस तो इस कपल को सुपर सेक्सी तक कह देते थे। इन दोनों की शादी की भी खूब चर्चाएं हुई थी, पर साल 2020 में खबरें आई कि आमिर और संजीदा के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। फिलहाल दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं। नंबर 4, ऋतिक धनजानी और आशा नेगी। ऋतिक धनजानी और आशा नेगी को सीरियल पवित्र रिश्ता के सेट पर प्यार हो गया था। अक्सर दोनों को मीडिया के सामने प्यार जताते हुए देखा जाता था। फैंस को भी ऋतिक और आशा दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। ऋतिक आशा से शादी करने वाले थे, लेकिन अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। फैंस को भी इनके ब्रेकअप से काफी बड़ा झटका लगा था। नंबर 5, जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर। कसौटी जिंदगी की 2 में नजर आ चुके एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट को डेट किया था। करण सबके सामने जेनिफर विंगेट के प्यार का इजहार करते थे और दोनों ने एक दूसरे से शादी रचा ली, लेकिन इनकी शादी नहीं चल पाई और उनका तलाक हो गया। जिन्होंने अपने तलाक के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि ये शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 6, करण कुंद्रा और कृतिका कामरा। करण कुंद्रा और कृतिका कामरा अपने समय के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक थे, लेकिन जल्दी ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद करण कुंद्रा ने अनुष्का दांडेकर को कई सालों तक डेट किया, लेकिन इनका ये रिश्ता नहीं चल पाया, जिसके बाद अनुषा ने करण पर चीटिंग करने से लेकर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। नंबर 7, शालीन भनोट और दलजीत कौर। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा फेम एक्ट्रेस दलजीत कौर ने शालीन भनोट के साथ एक लड़ाया था और इन दोनों की लव स्टोरी की काफी चर्चाएं हुई थी और इस टीवी कपल को फैंस का भी बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि दोनों की केमिस्ट्री की भी काफी चर्चा हुई थी। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद एक दूसरे से शादी और इनकी शादी से इनसे आज इनका एक बेटा भी है। पर दलजीत ने शालीन के ऊपर मारपीट का आरोप लगाया था और इसके बाद दोनों कपल एक दूसरे से अलग हो गए। नंबर 8, दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा। दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा का रिलेशनशिप एक नहीं बल्कि 8 सालों तक चला था। दोनों पब्लिक के सामने काफी रोमांटिक होते हुए नजर आते थे, पर 8 साल बाद जब इन दोनों के ब्रेकअप की खबरें आई तो सभी इनके ब्रेकअप की खबर को सुनकर दंग रह गए थे। शरद मल्होत्रा से ब्रेकअप होने के बाद दिव्यांका त्रिपाठी इस कदर टूट गई थी कि इन्होंने तांत्रिक और झाड़ फूक वाले तक का सहारा लिया था। फिलहाल इन दिनों दिव्यांका त्रिपाठी विवेक दहिया से शादी कर काफी खुश हैं। वेल दोस्तों, इन सभी कपल्स में से आपको किसके ब्रेकअप का सबसे ज्यादा दुख हुआ है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।